हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और यहाँ पर हम अपनी नई सीरीज़ जो कि हमने जीटो नीट के अकॉर्डिंग स्टार्ट की है, उसमें हम एक नया चैप्टर लेने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2। और उसका फर्स्ट पार्ट जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन है, उसका सेकंड पार्ट जो कि हमने लिया है ग्रुपिंग, और उस ग्रुप में हम आज किंगडम मोनेरा को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए, एक्चुअल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बायोडाइवर्सिटी जो है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिजम्स को, उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप जानते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले प्रपोज किया था R.H. व्हिटेकर ने, ग्रेट साइंटिस्ट, और 1969 में उन्होंने उसको प्रपोज किया। उन्होंने उसको प्रपोज करने के लिए या उसको क्लासिफाई करने के लिए जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, वो क्या था? ऑन टू द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वेदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी कि वो यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हिटरोट्रॉफ्स हैं या ऑटोट्रॉफ्स हैं या सेप्रोफाइट्स हैं, जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बेस माना गया। रिप्रोडक्शन का टाइप कैसा होता है, या वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस करते हैं या एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर होता है। इसके साथ साथ उन सब के बीच में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होती है, इन सबको बेस मानकर जो क्लासिफिकेशन किया गया वो R.H. व्हिटेकर ने किया। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिनको उन्होंने नाम दिया किंगडम। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। देखिए, आप यहाँ पर किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया से फैमिलियर हैं बहुत, उसके बारे में जो नॉलेज है आपको वो आई थिंक कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये फैमिलियर है कि प्लांटी जो है उनमें सारे प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है, ऑल प्लांट्स। इसी तरह से अगर हम बात करें एनिमेलिया की, तो ऑल एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन एनिमेलिया। फिर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई में फंगस को रखा गया है जो कि एक स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स जो सेल होती हैं वो आ जाती हैं, यानी कि ये मोनेरा से थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड होता है। मोनेरा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे प्रिमिटिव जो सेल्स होती हैं या सबसे प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मोनेरा में ग्रुप किया गया है। तो सबसे प्रिमिटिव होने की वजह से ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया सेल टाइप के बेसिस पर भी डिवीजन किया गया है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो आप जानते हैं सब लोग, यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड सेल्स होती हैं और प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स होती हैं। तो सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक्स को बिलोंग करता है, बाकी ये जो 4 डिफरेंट किंगडम है ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं। क्लियर? तो एक चीज आपको समझ में आ गई, सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है किंगडम मोनेरा में, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। ये जो ग्रुप है लाइन के नीचे, इसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोकैरियोट्स। और लाइन के ऊपर जो ग्रुप है उसको हम क्या कह रहे हैं? यूकैरियोट्स। ठीक है, तो इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी ये सब यूकैरियोट्स होते हैं, एंड बैक्टीरिया को जिसमें प्लेस किया गया है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्लियर? तो आइए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि मोनेरा को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो मोनेरा किंगडम, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा। ये आपके एनसीईआरटी की ही एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा। मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया को ही प्लेस किया गया है। सबसे ज़्यादा मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस। अब हार्श कंडीशंस क्या हो सकती हैं? एडवर्स कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि हॉट वाटर, बहुत बॉइलिंग वाटर है वहाँ पर भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इतना एक्सट्रीम हो सकता है कि 80 डिग्री सेल्सियस तक भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। एक्सट्रीम सेलाइन
जो वाटर है वहाँ भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं, एसिडिक जो वो एनवायरनमेंट है वहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड रीजन में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो एवरीवेयर, हर कंडीशन में, किसी भी तरह की कोई कंडीशन हो उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, हर जगह प्रेजेंट है और एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो यानी सबसे ज़्यादा इनकी जो कैपेसिटी है सर्वाइवल की वो क्या होती है, किसी भी तरह की कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं। सेल टाइप अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी प्रिमिटिव सेल होते हैं, या इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव होता है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव एंड कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जो उनकी सेल टाइप होती है वो कैरियोटिक टाइप, प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है, एंड साथ में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। न्यूट्रिशन देखा जाए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो दो डिफरेंट टाइप से हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं तो फिर उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हमने नाम दिया है फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटो, जैसा कि आपको मालूम है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इनके अंदर नेचुरल है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, वो टाइप क्या होगा वो अभी आगे हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कीमो रेफर करता है केमिकल। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि केमिकल सब्सटेंसेस जो कि उनके आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं उनको यूटिलाइज कर कर वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें तो मोस्टली यहाँ पर डिकम्पोजर्स आते हैं, सेप्रोफाइटिक कह सकते हैं उनको हम, और उसके साथ में पैथोजेंस भी यहाँ पर ग्रुप किए गए हैं। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन। फिशन का मतलब होता है डिवीजन, एंड स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है, या फिर उनका डीएनए ट्रांसफर हो जाता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, कॉन्जुगेशन होता है और इस तरह से ये मटेरियल डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, और ये इसका एक रिप्रोडक्शन का टाइप है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में आपको एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल दिखाई गई है। इसमें अगर हम देखें तो देखिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे आउटर एक बहुत टफ कोटिंग होती है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल। आउटर कवरिंग इज कैप्सूल, दिस इज वेरी टफ स्ट्रक्चर। उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल के भी अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो देख सकते हैं आप 3 लेयर तो यहाँ पर इसकी सेफ्टी के लिए होती हैं, इसीलिए ये हार्श से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। राइबोसोम्स इसके साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, उसके साथ जो क्रोमोसोम होते हैं वो ओपन होते हैं, यानी डीएनए जो मटेरियल होता है वो ओपन होता है। जैसा हमने पढ़ा ये प्रोकैरियोटिक होते हैं तो इनके अंदर किसी भी तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, साथ में सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में इसमें इस तरह से आपको दिखाई देता है, न्यूक्लियोइड रीजन कहलाता है ये। एंड इसके साथ इसमें एक फ्लैजिलम भी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज फॉर मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज पिली, एंड ये हेल्प करते हैं टू अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम। कोई भी जो सरफेस है वहाँ पर वो अटैच हो सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस पिली, एंड दे आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर कॉन्जुगेशन, यानी एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ये हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में। क्लियर? तो ये एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल है जिसको हमने सिर्फ इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर समझा है। अब हम बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया को उनकी शेप के बेसिस पर हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि उनके टाइप ऑफ बैक्टीरिया अगर हम कहें तो बैक्टीरिया को 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। स्फेरिकल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर शेप उनकी स्फीयर है यानी सर्किल है, इस तरह से छोटे छोटे बैक्टीरिया जिनको हम सर्किल फॉर्म में देखते हैं या स्फेरिकल फॉर्म में देखते हैं तो उनको हम नाम देते हैं कोकाई, और सिंगल उसको कोकस कह सकते हैं। तो कोकस बैक्टीरिया। रॉड शेप्ड, अगर उनकी स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होती है रॉड शेप्ड तो उनको हम कहते हैं बैसिलस। कॉमा शेप्ड, अगर वो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है तो उसको हम कहते हैं कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर या विब्रियम। स्पाइरल, यानी कि अगर उनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है तो हम उनको क्या कह देते हैं, स्पाइरुलम। ठीक है, इनको और फर्दर भी डिवाइड किया गया है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। अगर हम इनके ग्रुपिंग देखें, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि सिंगुलर को हम कोकस कहते हैं, तो मान लीजिए दो जो बैक्टीरिया हैं वो इस तरह से ग्रुप बना लेते हैं तो उनको हम कहते हैं डिप्लोकोकस।
और अगर इसी तरह से 4 बैक्टीरिया का ग्रुप बन जाए तो फिर हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टेट्राकोकस। और अगर वो चेन बना लेते हैं तो फिर हम उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे स्ट्रेटोकोकस। ठीक है, तो इस तरह से इनकी ग्रुपिंग की जा सकती है, सबकी होती है। तो आप यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि किस बेसिस पर इनको डिफरेंट 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कोकस, बैसिलस, विब्रियम एंड स्पाइरुलम। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों कि उनकी जो सेल की स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर हम मोनेरा को कैसे ग्रुप कर सकते हैं। तो मोनेरा को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप कहलाता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा कहलाता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो, आर्की का मतलब है एंशियंट, ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि एंशियंट टाइम में प्रेजेंट थे, या उनको हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आई वो आर्की बैक्टीरिया ही हैं, तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी उनको कहा जाता है। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, बहुत हाई एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब बहुत हॉट वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, बॉइलिंग वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, एकदम एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, माइनस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, पीएच अगर बहुत हाई है या पीएच 0 भी है तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस कहलाती हैं, यानी कि हाई सैलिनिटी, हाई टेम्परेचर, हाई लो टेम्परेचर एंड हाई पीएच या लो पीएच, उन सारी एक्सट्रीम कंडीशंस में ये सर्वाइव कर पाते हैं। इनको फिर हमने ग्रुप किया है डिफरेंट टाइप्स में, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पर। फर्स्ट टाइप जो होते हैं उनको हम कहते हैं मिथेनोजोन, सेकंड जो होते हैं वो हेलोफाइल्स कहलाते हैं, थर्ड कहलाते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं और उनका क्या मेन पर्पज होता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यू बैक्टीरिया। जैसा कि आर्की बैक्टीरिया में हमने देखा वो एंशियंट होते हैं, यू बैक्टीरिया की हम अगर बात करते हैं तो इनको हम एडवांस बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी कि ये ज़्यादा डेवलप होते हैं किससे, आर्की बैक्टीरिया से, एडवांस होते हैं। इनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इनके ऊपर एक सेल वॉल होती है जो कि बहुत रिजिड होती है एंड वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। मोटाइल हो सकते हैं, और अगर मोटाइल का मतलब मूवमेंट उनमें अगर होता है तो फ्लैजिला वहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसा अभी आपने देखा, अगर हम एक ये बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखते हैं यहाँ पर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो फ्लैजिला कहलाता है, और ये उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। इनको भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक। तो आइए इनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। आपको आई थिंक ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो एंशियंट बैक्टीरिया है उनको आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है, और जो एडवांस बैक्टीरिया है या ट्रू बैक्टीरिया है उनको यू बैक्टीरिया कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स की। तो फर्स्ट इज मैथिनोजन। मिथेनोजन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मीथेन प्रोड्यूस होती है इसलिए इनको हम मिथेनोजन कहते हैं। एनारोबिक होते हैं, मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, और साथ में जो रूमिनेंट्स होते हैं उनकी गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रूमिनेंट्स यानी कि काउस, बफेलोस, इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनके गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स। डंग मतलब उनका जो वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर से क्या प्रोड्यूस होती है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। हेलोफाइल्स, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट्स एंड फाइल्स का मतलब होता है लविंग। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशंस में पाए जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट लेक्स होती हैं या सी वाटर, हाईली सॉल्टी सी वाटर होता है, उस एरियाज में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर सॉल्टी जो लेक्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है, ये सारे हम नाम से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इनको जो नाम दिया गया है वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें किसकी, थर्मो एसिडोफिल्स। तो थर्मो का मतलब हीट, एसिडो का मतलब एसिड एंड फिल्स का मतलब लविंग। तो बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर ये सर्वाइव कर पाते हैं, हाई एसिडिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि ये उनके लवर होते हैं, ठीक है।
यानी कि थर्मो एसिडोफिल्स। हाईली एसिडिक कंडीशंस में एंड हाईली एक्सट्रीम टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको कैटेगराइज किया गया है थर्मो एसिडोफिल्स में। और जो टेम्परेचर है वो अगर 80 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर है तब भी ये वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। एसिडिक कंडीशंस यानी एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशंस में पीएच जो होता है वो लोएस्ट पीएच पर अगर ये पहुंच जाते हैं, यानी लोएस्ट पीएच है कहीं पर किसी एरिया में, तब भी ये सर्वाइव करते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनकी क्वालिटीज हो गई थर्मो एसिडोफिल्स। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर यू बैक्टीरिया। जैसा कि हम बता चुके हैं यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं या एडवांस्ड बैक्टीरिया कहते हैं। इनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को भी फिर हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। और हीटरोट्रॉफिक को भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, सेप्रोफाइटिक एंड पैथोजेंस। क्लियर? ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया को जैसे हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। तो इनमें क्या चेंजेस हैं या क्या उनकी क्वालिटीज हैं, देखिए। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिनको हमने नाम दिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसका एक गुड एग्जांपल है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम से लग रहा है कि ये एल्गी है, बट दिस इज नॉट एल्गी। इसका जो प्रॉपर नेम है वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। तो ये एल्गी नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका नेम जो है वो है साइनोबैक्टीरिया। यूनिसेलुलर होते हैं या कॉलोनियल भी हो सकते हैं, यानी कॉलोनी बनाकर रहते हैं। फिलामेंटस बॉडी होती है इनकी, फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है यानी कि बॉडी जो होती है वो एक जिलेटिनस शीथ से कवर होती है, जो कि एक स्लाइमी इनको टेक्सचर प्रोवाइड करता है। साथ ही एल्गल ब्लूम फॉर्म करते हैं स्टेगनेंट वाटर के अंदर। अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो उसमें एल्गल ब्लूम फॉर्म करने का काम करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का टाइप कौन सा है, क्लोरोफिल ए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको कहा गया है हीट्रोसिस्ट। आप यहाँ पर डायग्राम में देखें तो ये देखिए स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं हीट्रोसिस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल होते हैं इसके नॉस्टॉक एंड एनाबिना। एग्जाम्पल्स तो आपको लर्न करने ही हैं, एग्जाम्पल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस नीट में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं और उनसे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसी तरह से इनका जो रोल होता है वो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रिसाइकल करते हैं सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। एग्जाम्पल मस्ट हैं, वो तो आपको लर्न करने ही हैं एट एनी कॉस्ट। हीट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया, जैसा कि हम जानते हैं, इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो ग्रुप्स हैं उनको हम कह रहे हैं सेप्रोफाइटिक एंड पैथोजेंस। सेप्रोफाइटिक मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं और इनका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसी तरह से पैथोजेंस की अगर हम बात करें तो पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो कि बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं और फिर ये डैमेज क्रिएट करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्रॉप्स के अंदर, फार्म एनिमल्स में या फिर पैट्स में। आइए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, या जो भी हमारा बैक्टीरिया हैं उनके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। अगर ये बहुत हेल्पफुल भी होते हैं कुछ चीज़ों में और कुछ चीज़ों में ये डिजीज कॉज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनका इम्पैक्ट होता है कि सिग्निफिकेंट रोल है मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड से मिल्क से कर्ड बनाने में बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। एंड लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं जिनको अभी हमने डिस्कस किया, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। एंड कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, टिटनस इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, एंड सिट्रस कैंकर जो कि एक प्लांट डिजीज है और सिट्रस प्लांट्स में होती है,
इसमें जो बैक्टीरिया है उसका नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री। क्लियर? तो इस तरह से आप देखें, यहाँ पर हम इन दोनों ही चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि वो किस तरह से हेल्पफुल हैं, किस तरह से हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है माइकोप्लाज्मा, और इसका जो नेम है उसको हम PPLO भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज PPLO। इसको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पूरा नाम है प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। सबसे स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सर्वाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, एंड पैथोजेनिक होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स सब दोनों के ही अंदर डिजीज कॉज करते हैं। माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए इसमें आउटर वॉल या सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो होते हैं जिनको हमने PPLO कहा है वो कौन से होते हैं, या PPLO जो है वो कौन से बैक्टीरिया का नेम होता है। क्लियर? पैथोजन होते हैं, ये आपको मालूम ही है। तो बच्चों ये इस तरह से हमने यहाँ पर डिस्कस किया किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट जो हम लेके आने वाले हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट ऑन, share to your friends. Thanks for watching this video.